हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जो आगामी 25 फरवरी को होने वाले केमिस्ट्री के पेपर के कुछ ऐसे प्रश्न हम लेकर के आए हुए हैं जो सीधे परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, और यह हर वर्ष परीक्षा में पूछे जाते हैं और जो लगभग 4 से 5 अंक में पूछे जाते हैं। और यह एक ऐसा प्रश्न है जो परीक्षा में आने की संपूर्ण संभावनाएं हैं। तो परीक्षा होने से पहले हम आज और कल में कुछ ऐसे प्रश्नों को कराएंगे जो परीक्षा में आने की संभावनाएं हैं। तो आइए हम लोग लेकर के आए हुए हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ। आज देखेंगे, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर बता दिया जाए कि यहाँ पर एक प्रश्न ऐसा दिया गया है। प्रश्न क्या है? प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए %99 भाग पूरा होने में प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए 99% भाग पूरा होने में 90% भाग पूरा होने में लगे समय का दुगना होता है। लगे समय का दोगुना होता है। तो यह एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जो 2026 यूपी बोर्ड पेपर में आने की संभावना इसकी है। तो आइए हम लोग देखते हैं। ये डबल रिलेशन वाले प्रश्न होते हैं। इसमें सबसे पहले हमको दो समीकरण बनाना पड़ता है। आइए सबसे पहले हम दोनों कंडीशन को लिखेंगे। पहला कंडीशन हमारा क्या कह रहा है? 99% भाग पूरा होने में 90% भाग पूरा होने में लगे समय का दोगुना होता है। यहाँ पर पहला कंडीशन लिखा जाएगा, जब अभिक्रिया का %99 भाग पूरा होता है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे सबसे पहले, जब अभिक्रिया का कितना प्रतिशत भाग पूरा हो रहा है? 99% भाग पूरा होता है। ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं, माना प्रारंभिक सांद्रता जो हो जाएगा ये बराबर आपका कितना हो जाएगा सो, क्योंकि बात प्रतिशतता में कहा गया है। टी समय पश्चात शेष सांद्रता A-x बराबर कितना हो जाएगा? 100 में से आप 99 घटा देंगे, बचेगा कितना? 1। ठीक है, अब आप लोग क्या करेंगे? समीकरण अप्लाई करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण से, और समीकरण क्या हो जाता है? k बराबर 2.303 अपान टी लाख कितना हो जाएगा? 10 बेस पे a के जगह पे आप कितना रख लेंगे? 100 रखेंगे, और A-x की जगह पे कितना रखेंगे? 1 रखेंगे। ठीक है, तो आप आगे इसको जब हल करेंगे, k बराबर क्या हो जाएगा? 2.303 बटे टी लाख 10 बेस पे कितना लिख दिया जाए? 100। ठीक है, और आप जानते हैं 100 को यहाँ लाख 10 बेस 100 को लिख सकते हैं कितना? लाख 10 बेस 100 पे 2 हो जाएगा। ठीक है, और इसी को लिखा जा सकता है 2 लाख 10 बेस 10। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे डायरेक्ट k बराबर 2.303 अपान टी इंटू कितना हो जाएगा? 2 लाख 10 बेस 10 हो जाएगा। और आप जानते हैं लाख 10 का मान कितना होता है? ये हो जाता है 1 हो जाएगा। ठीक है,
अब आप इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से तो के हो जाएगा के बराबर 2.303 अपान टी इंटू कितना हो जाएगा 2, और इसे हम क्या करेंगे इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। ठीक है, अब हम दूसरा कंडीशन लेकर के चलेंगे। दूसरे कंडीशन में कह रहा है 90% भाग पूरा होता है। यहाँ पर हम दिखाएंगे जब अभिक्रिया का 90% भाग पूरा होता है, यहां लिखा जाएगा माना प्रारंभिक सांद्रता कितना हो जाएगा, ए बराबर कितना 100, टी समय पश्चात शेष सांद्रता हमारा निकल के आ जाएगा a माइनस एक्स बराबर 100 में से आप घटाएंगे 90, कितना आपका बच जाएगा 10 बचे। ठीक है, अब आप इसमें भी आप क्या करेंगे समीकरण अप्लाई करेंगे। यहाँ लिखा जाएगा समीकरण से k बराबर 2.303 अपान कितना हो जाएगा टी log 10, यहाँ पर कितना लिखा जाएगा a अपान कितना a माइनस एक्स हो जाएगा। k बराबर 2.303, यहाँ पर t log कितना हो जाएगा 10, a का मान आपका हो जाएगा 100 और a माइनस एक्स का मान कितना हो जाएगा 10 होगा। 10 से 100 को डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा k बराबर 2.303 अपान कितना हो जाएगा t log कितना हो जाएगा 10 और 10, और यहाँ आप जानते हैं log 10 बेस 10 का जो मान हो जाएगा कितना होता है 1 होता है। ठीक है, अब हम यहाँ पर 1 रख लेंगे तो k बराबर कितना हो जाएगा 2.303 अपान टी हो जाएगा। ठीक है, इसे समीकरण नंबर हम लोग क्या मान लेंगे 2। अब आप लोग यहाँ अप्लाई कर देंगे क्या समीकरण नंबर 1 से k का मान समीकरण नंबर 2 में रख लेंगे। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 तथा क्या हो जाता है 2 से तो यहाँ से k का जो मान आपको प्राप्त है उसे ला करके समीकरण नंबर 2 में जब रखेंगे तो हो जाएगा 2.303 गुणे 2 बटे कितना हो जाएगा t। अब यहाँ पर रख लेना है लास्ट कंडीशन आया क्या 99%। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा t 99% बराबर 2.303 अपान टी, ये हो जाएगा किसका t है 90% वाला। अब आप देख लेंगे a इससे कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर हमारा क्या है 90% आएगा, क्योंकि कंडीशन ये 90% वाला है, ओ वाला कंडीशन 99% वाला है। तो ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ लिखेंगे t 99% बराबर इसका इसमें क्या हो जाएगा गुणा, तो 2 गुणे t कितना हो जाएगा 90%। ठीक है, तो आप देखिए जो प्रश्न में पूछ रहा है वह सिद्ध हो चुका कि 99% भाग पूरा होने में लगा समय 90% में भाग पूरा होने में लगे समय का 2 गुना होता है। तो इस प्रकार हमारा जो प्रश्न का हल क्या हो जाता है प्राप्त हो जाता है, और इस प्रकार हम इसको सिद्ध कर ले जाते हैं कि किसी रासायनिक अभिक्रिया का 99% भाग पूरा होने में लगा समय उसी अभिक्रिया के 90% भाग पूरा होने में लगे हुए समय का कितना हो जाता है 2 गुना होता है। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको एक बार आप लोग देख करके जरूर बोर्ड परीक्षा में जाएगा। इसके साथ साथ कल और भी महत्वपूर्ण वीडियो हम लेकर के प्रस्तुत होंगे।